बॉल पर रीच कितना होता है, रीच थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है ना। बॉल रीच करते हैं देख करके, और जब हमारे पास दो फुट है, एक फ्रंट फुट है एक बैक फुट है। फ्रंट फुट का यूज उतना ही होता है जितने में आपका बॉडी बैलेंस हो। बैक फुट का यूज तब होता है जब आप बॉल को अपने करीब आने देते हो, आपको पता है कि फ्रंट फुट पर हम बॉल को रीच नहीं कर पाएंगे। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। बैट्समैन के पास आज़ादी होती है इस बात की कि वो चाहे फ्रंट फुट पर खेले चाहे बैक फुट पर खेले। आप किसी को अगर ये बात पता ही नहीं है तो वो उल्टा सीधा खेलेगा, लेकिन अगर आपको पता है ना तो आप इनिशियल मोमेंट में जा करके वापस आ जाओगे, तो आपका बैक फुट फ्रंट फुट चलेगा। देखो ये रीच किया ना, ज़्यादा रीच कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि हमें बॉल को प्ले कर जाना है फ्रंट फुट पर ही, तो हम ज़्यादा रीच कर जाएंगे। अब ये देख लिया कि जब इनिशियल मोमेंट लिया, देखो इधर थोड़ा और इधर से आके बना, वेट करो। इनिशियल मोमेंट लिया, ये तो पता चल गया ना कि बॉल आगे जाएगा या पीछे जाएगा। अगर हमको लग रहा है, हमारा दिमाग कह रहा है, हमारा दिल कह रहा है कि रीच नहीं कर पाएंगे, जब इस बॉल को रीच नहीं कर पाएंगे तो नहीं भाई छोड़ो, हम पीछे चले जाएंगे। पीछे हमारे पास 4 फीट की जगह होती है ना, और 4 फीट की जगह के साथ साथ एक चीज़ ये भी होता है कि बैकलिफ्ट हमारा स्टम्प से ना लड़े। ये देखो, ये यहाँ से हम कवर कर रहे हैं, वेट करना, और इनिशियल मोमेंट लिया हमने, और ये देखो यहाँ तक जा सकते हैं। अब इसके बाद बैट नहीं लड़ेगा, लेकिन हमें पता है कि ये सीधा नहीं चलाएंगे, ये अगर ये चलाएंगे तो हिट विकेट हो जाएंगे। इसको हम जब भी अगर रीच करेंगे और यूज करेंगे तो इसको ध्यान में रखना कि ये लड़ने ना पाए। इसका जरूर इस्तेमाल करते समय ध्यान रखेंगे। तो बैक फुट फ्रंट फुट का इस्तेमाल अगर लेग स्पिन ऑफ स्पिन में करते हैं हम, तो बहुत ईजिली हम स्पिन को खेल सकते हैं। आज जो टॉपिक है इसी बात को लेके कि स्पिन को कैसे खेलें, वेरी टिपिकल। बट एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपका माइंड सेटअप इस बात पे कि मेरा फ्रंट फुट और बैक फुट यूज़ हो सकता है, तो आप स्पिन बहुत ईजिली खेल सकते हो। आपकी निगाहें बॉल पर होनी चाहिए, बॉलर पर होनी चाहिए। ये दोनों बातें ध्यान रखिए, और बॉलर के वेरिएशंस को समझना भी होना चाहिए। 1-2 बॉलों के बाद पता चल जाता है कि बॉलर लेग स्पिन ही फेंक रहा है या गुगली भी फेंक सकता है। कुछ बॉलों के बाद पता चलता है कि आपको स्लाइडर फेंक रहा है क्या वो। तो ये बात जरूर ध्यान रखिए। ये तो बाद की प्रक्रिया है, पहले हम लेग स्पिन खेलना सीख रहे हैं, फिर उसके बाद हम ऑफ स्पिन खेलना सीखेंगे, फिर हम उसके वेरिएशंस को खेलना सीखेंगे। तीनों पार्ट अलग अलग होंगे। अभी हम लेग स्पिन सीख रहे हैं। जैसे ही बॉल का लेंथ छोटा हो गया, अब हमारे पास बैक फुट के अलावा और कोई वो नहीं है, बस आराम से बैक फुट पर जाएंगे। बहुत सिंपल है। अगर बॉल छोटा है तो बैक फुट पर, और बॉल अगर ऊपर आएगा तो देखो मैं चेंज कर लूंगा। और इससे क्या है, बैट स्ट्रेट बैट में चलेगा, हमेशा स्ट्रेट बैट चलेगा। ये देखो मैंने जबरदस्ती किया आपको दिखाने के लिए किया, हालांकि ये होना नहीं चाहिए था। इतना आप अगर कूदोगे ना और बॉल बड़ा टर्न कर गया तो आप आउट हो जाओगे। ये जरूर ध्यान में रखें। अब बॉलर क्या करता है, बॉलर फ्लाइट करके इनवाइट करता है। बैट्समैन चूंकि फ्रंट फुट का खिलाड़ी होता है, फ्रंट फुट पे मजा आता है, किसी भी बल्लेबाज को फ्रंट फुट पे ज़्यादा मजा आता है और होना भी चाहिए। तो फ्रंट फुट डोमिनेशन है, आप डोमिनेट करते हो। जब आप फ्रंट फुट पे डोमिनेट करते हो ना, तो आपकी आदत बनी रहती है बॉल पे कूदने की, और यही कूदने की प्रक्रिया क्या करती है, जब इनवाइट करता है स्पिनर तो उसके फेवर में जाती है। वो बॉल को जब फ्लाइट करता है तो बैट्समैन इनवाइट होता है, जब बैट्समैन इनवाइट होता है तो वो गलतियां करने के चांसेस बढ़ाता है और वो आउट हो जाता है। अब देखो एंगल, बैट का एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन जो है एल्बो का, हेड का और आपके नी का एक जैसा होना चाहिए, एक अलाइन में होना चाहिए। जब आप लेग स्पिन खेलने जा रहे हो तो इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि आप ये पैर ऐसे निकाले हो और बैट ऐसे चला रहे हो, बॉल इधर से निकल जा रही है तो नहीं होगा, क्योंकि बॉल एक एंगल बनाएगी, जब पिच होगी तो बाहर निकलेगी। इसका जरूर ध्यान में रखिए। अगर आपको जब बैटिंग करनी है तो यही बात ध्यान में रखनी है कि आप शॉट खेल रहे हो जब, तो प्ले करते समय एंगल अपने बैट का भी बनाओ। और कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि आपका ये जो टो है, नी है और आपका शोल्डर
और ये आपका एल्बो, ये सब एक दिशा में कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऐसे। जब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो आपका शॉट ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। आपको आगे पीछे आने की प्रक्रिया पता होनी चाहिए। ये देखो, इसमें बस यही ध्यान रखना है कि ये जो ज़्यादा कर रहे हैं ना, ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं अपने पैरों को, ये करना नहीं चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए आपने ज़्यादा कर लिया, अब आपके पास पीछे पीछे आने का कोई चांस नहीं। कम किया है तो पीछे भी आ सकते हैं। बहुत सिंपल। अब इसमें एक और चीज़ आती है, जब स्पिनर्स को खेलते हैं तो फुटवर्क का इस्तेमाल फीट के साथ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, ये होता है फीट का इस्तेमाल, यानी मूविंग आउट। जब आप मूविंग आउट करते हो तो आपका रीच जो है ना वो बहुत बढ़ जाता है, लेकिन रीच के साथ साथ खतरा भी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आपने रीच उसमें, मान लीजिए बॉलर ने आपके साथ चालाकी की है, अगर बॉलर भी चालाक है और तेज है, वो खींच देता है बॉल को, स्पीड कम कर देता है, तो आपकी जो रीच है ना वो कम हो जाएगी, ये दिक्कत होगी। देखिए, ये देखिए, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप जैसे ही बॉलर अगर थोड़ा सा पहले खींच देगा बॉल, और आप, हालांकि मैंने इसको इंटेंशनली किया है, लेकिन ऐसा होगा, इसीलिए रीच करते समय ये जरूर ध्यान में रखें कि बॉल की लाइन में जरूर आए। अब देखिए लाइन में आगे कैसे करते हैं। जब आप लाइन में आ गए ना, लाइन में आने का मतलब ये है कि बॉलर का बॉल रिलीज हुआ तो आपका पैर आगे आया, और फिर इसके बाद आपने अपने आप को बैलेंस किया, तो उसको बोलते हैं ना लाइन में जाना। लाइन में जाने के बाद क्या फ़ायदा होता है कि बॉल आपके पास से नहीं निकलेगा, आप बॉल को सीधा कनेक्ट करोगे। बहुत सिंपल है कि आप जब बैट से बॉल को प्ले करें तो आपका हेड पूरी तरीके से स्थिर हो, ये जरूर ध्यान रखिए। जब आपका हेड स्थिर होगा ना तो ये बॉल स्वीट स्पॉट पे लगना तय है। अगर हेड थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड होगा तो बॉल स्वीट स्पॉट पे नहीं लगेगा, और जब ये स्वीट स्पॉट पे नहीं लगेगा, स्वीट स्पॉट इन द सेंस, अगर जो लोग नए हैं वो नहीं जानते, जो बैट का मोटा हिस्सा होता है बीच में, उसको स्वीट स्पॉट बोलते हैं, ठीक। क्योंकि वो लविंग एरिया होता है किसी भी बल्लेबाज का, और जब वो प्ले करता है बॉल को तो आराम से उस पर अगर लगती है तो साउंड अच्छा आता है, शॉट्स में पावर अच्छी होती है, ठीक है। देखो थोड़ा सा आगे खेला गया बॉल, यही आपको बार बार नॉकिंग में देखना होता है। इसीलिए नॉकिंग की जाती है कि हमने कहाँ गलत खेला, कहाँ सही खेला, कितना खेला, और क्या इस पर क्या संभावनाएं हो सकती है। सपोज करो मुझे रन के लिए खेलना है, मान लो मैंने प्रैक्टिस कर ली, अब रन के लिए खेलना है। थोड़ा पीछे हो दोनों, एक कवर है एक मिड ऑफ है, इसके बीच से हमें रन निकालना है। तो हमने आपको एक प्रोफार्मा दिया हुआ है, हालांकि आप लोग उसके साथ पूरी तरीके से तोड़ दिए हो, उसको नहीं भर रहे हो, और मैंने आपसे बताया बार बार कि आपके करियर के लिए बेहतर है। अब यहाँ से जो हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं नॉकिंग की, 4 लोगों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इमेजिनेशन ये है कि ये दोनों के बीच से बॉल जाएगी तो रन मिलेगा, और ये रन होगा बाउंड्री के रूप में, ठीक है। मैं बहुत तेज नहीं मारूंगा, बट ये तय कर लूंगा कि हाँ ये रन बाउंड्री के रूप में हो सकता है। देखिए ये 0 रन है, तो हमारे सेंस में ये आएगा कि मैंने 1 बॉल खेली 0 बनाया। ये काउंटिंग हमें करनी है, और हम 6 बॉल खेलने जा रहे हैं, ये भी 0 रन है। देखिए ये बाउंड्री है, ये मैंने इमेजिन कर लिया क्योंकि ये एकदम बीच से गई है। यही हमें ट्राई करना है कि हमारे शॉट्स में फोर आर्म के थ्रू, किसके थ्रू? फोर आर्म के थ्रू, ये बॉटम हैंड के थ्रू नहीं, फोर आर्म के थ्रू कैसे शॉट लग सकता है, ठीक है। देखिए फोर आर्म के थ्रू ही शॉट लगाने का प्रयास करेंगे। ये दोनों के बीच में गैप था, वहां पर मैंने उसको ड्राइव कर दिया। ये भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आप क्या करते हो जब मैच खेलते हो ना, तो वहां जाते हो बॉल प्ले करते हो, कभी आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते इस बात को लेकर कि कौन सा प्लेस खाली है, ये कभी नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में दूसरा प्रेशर होता है, मैच खेलने का प्रेशर होता है।
केवल बॉल को बैट से लड़ाने का प्रेशर होता है, नहीं होना चाहिए। एक बैट्समैन जब मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर प्लेस करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर हमें इन दो ही फील्डर को प्लेस करना है तो यहाँ प्लेस करेंगे, बीच में प्लेस करेंगे और इसके बॉलर के पास से प्लेस करेंगे या फिर ऊपर से प्लेस करेंगे। अब देखिए मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सिंपल है, अगर आपके पास फोरहैंड में ताकत है और आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला बॉल लेंथ पे मिल जाएगा, एक अच्छी लेंथ पे मिल रहा है बॉल शॉर्ट लेंथ पर, तो आप दो प्लेयरों के ऊपर से भी मार सकते हो। बशर्ते कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये मार सकते हैं या नहीं मार सकते। एवरी बॉल पे नहीं मार सकते, रीच वाली बॉल पे ही मार सकते हैं। तो मैंने आपको ये भी दिखाना चाहा कि इस बॉल को ऊपर से कैसे मारा जाता है। तो ऊपर से मारने के बाद भी आपको ईजिली रन मिल जाएगा, क्योंकि आपको नहीं दिखाई दे रहा है ना, 4 फील्डर यहाँ लगे हुए हैं। एक पॉइंट पर लगा हुआ है, एक कवर पे लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा कवर पे लगा हुआ है, एक मिड ऑफ पे लगा हुआ है। अब करो तो करो क्या, मान लो आप प्लेस कर रहे हो और नहीं जा रही है निकल के, तो मेडन ओवर हो गया ना। तो मेडन ओवर नहीं खेलना है आपको। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कैसे प्लेस कर दूं इसको, तो वो बॉल भी मिलनी चाहिए आपको। ये नहीं कि पता लगा आपने नीचे से मार दिया। अब नीचे से अगर आपने पीछे का वेट नहीं दिया है बॉडी का, तो आप ऊपर से नहीं मार सकते हो, ये ध्यान रखिए। इसके लिए भी एक आर्ट होती है, ये देखिएगा इसे ध्यान से। ये भी एक आर्ट है स्कूप करना। अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो बॉल आपके फील्डर के हाथ में चली जाएगी। मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए 30 यार्ड को क्रॉस कर जाए, ठीक है। That's all.